मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात है, ये पर्सनल है। माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आजादी नहीं कर सकते। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। आप करके बोलते हैं माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेगा तो मैं आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं आप बजट पे बोलिए। लेकिन आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं? नहीं, आप बैठे रहिए। आप हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है मुझे समझ नहीं आता। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन बेटी माँ के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? तो 2021 में तो जब इन्होंने नीला करने के लिए आया था, जब ये अपना ध्वज गाड़ने आए थे, तो 2021 में तो शनि महाराज का ढैया लग गया। इस बार जो आएंगे ना 2026 में, इस बार 7.5 लगने वाला है। 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने सामने देखते रहे हैं और उन हसीन सपनों को कब पूरा होता हुआ देखेंगे मालूम नहीं, क्योंकि लक्ष्य ये था कि 2022 में जब अमृत काल होगा, 75 वर्ष हमारे आजादी के पूरे होंगे, तो सबके सर पर छत होगा, नल में जल होगा, नल में जल होगा, गैस होगी, बिजली होगी। लेकिन यह लक्ष्य 2047 पे चला गया। जो 2022 में होना था वो 2047 पे चला गया। इस सदन में कितने जिंदा होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, वो लक्ष्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यह रूप है, स्वरूप है कि इतना आगे बढ़ा दो कि इंसान पूछने वाला ना रहे। अच्छा। तो लोगों को बोलना अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं, आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात है, ये पर्सनल है। ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते। आप बैठ जाइए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाइए। इनका कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये रिकॉर्ड में देखिए आया था। आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेगा तो मैं आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं आप बजट पे बोलिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं?
नहीं, आप बैठे रहिए, आप चुप अब ये मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के किस प्रावधान में या किस धारा में ये लिखा हुआ है कि किसी एक रंग का पर आप स्कूल को अगर आप रंगेंगे या अस्पताल को रंगेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा? क्या हिंदू धर्म में एक ही रंग है या हिंदू धर्म में अनेकों रंग हैं? हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, लेकिन भगवा के अनेकों भी रंग हैं। जो महादेव के सिर में चंद्रमा इठलाता है वो सफेद है, सोमवार सफेद है, सफेद रंग है चंद्रमा का। मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख है, शनि महाराज हम सब जानते हैं कि वह काले या नीले हैं, और हमारे जो सूर्यदेव हैं वह इंद्रधनुष हैं, सतरंगे हैं। उत्तर में शिव हैं तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूर्व में मां काली है तो लाल सिंदूर और लाल टीका है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता। वेरी गुड। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? ठीक है। क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन बेटी मां के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? मेरे पश्चिम बंगाल का रंग सफेद और नीला है। नीला शनि महाराज का रंग है। नीले को ये भगवा करना चाहते हैं 2021 में। तो 2021 में तो जब इन्होंने नीला करने के लिए आया था, जब ये अपना ध्वज गाड़ने आए थे, तो 2021 में तो शनि महाराज का ढैया लग गया। इस बार जो आएंगे ना 2026 में, इस बार 7.5 लगने वाला है। इस चीज का ये ध्यान रखें। और बोलना अभी विप्लव जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की। कितना हुआ इनकी तरफ मुझे मालूम नहीं, हालांकि मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई नहीं जानता। जितने बैठे हुए हैं उन सबों से सबसे संभवतः पुराना मैं ही होऊंगा और इनको मैं भली भांति पहचानता हूँ। बात महिला की करेंगे लेकिन महिला के लिए कुछ करेंगे नहीं। ये हमारी लीडर हैं जिन्होंने 40% सांसद इस लोकसभा के अंदर यहाँ पर ममता जी ने भेजा है। हमने सुना था कि 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। 2014 में जब सरकार आई थी तो मैं भी उसी तरफ था और मैंने सुना था जब ये कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब मैंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिस खेल ने मुझे आन बान शान मान मर्यादा जिस देश के लिए मैं खेला, वहां पर 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं लेकर गया था। लेकिन उस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे जिस प्रकार से विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, मुझे भी उसी विभीषण की तरह उस लंका से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक एक चीज और राज इनके जानता हूं, मैं उस विषय पर अधिक नहीं जाऊंगा। महिलाओं के बारे में क्या इनकी राय है वह भी मैं जानता हूं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ कर्जा को माफ कर दिया जाता है, माफ कर देते हैं। उनको 20% टैक्स लगता है, हमको 30% टैक्स लगता है। और जब हमको 30% टैक्स लगता है तो अगर 36 लाख रुपया कोई महीने में कमाता हो, उसका अगर 30% टैक्स आप पूरा साल का लगा लें तो 10 लाख रुपया उसका चला गया, यानी 3.25 महीने का टैक्स गया। उसके ऊपर जीएसटी लगा ली तो 1.5 महीने का जीएसटी भी 18% खाने पीने सब पर लगा हुआ है, वो चला गया। मतलब 5 महीने का उसकी आमदनी जो है वो टैक्स में चली जाती है। पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। लेकिन यही किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहादत हुई, वह जब अपनी मांग करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता। यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आकर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर लेकर चले जाते हैं और वो किसान बेचारा असहाय रह जाता है और अपनी लोन की पूर्ति नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकिल खरीदता है और हमारे घर में आकर के लोगों के यहां खाना बांटता है, आप लोग मंगाते होंगे, आप लोग भी स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से, वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं, उसके रोजगार का जरिया खत्म
उसका परिवार फिर भूखों मरता है। यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है।